नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। षट्लेशियाएं जिनके ऊपर हम चर्चा विगत दिनों से कर रहे हैं, भावों की बात कर रहे हैं, परिणामों की बात कर रहे हैं कि हमारे परिणाम कैसे होते हैं। हमारे परिणाम हमारे ही हाथ में होते हैं। अपने ही परिणामों के माध्यम से हम सुखी होना चाहें तो हम सुखी हो सकते हैं, दुखी होना चाहें तो दुखी हो सकते हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, आत्मनिर्भर करता है कि हम सुखी होना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। और यहाँ पे सुखी होने की जो बात चल रही है वो शुभ भावों की बात चल रही है। मतलब सुखी की परिभाषा वो शुद्ध भाव वाली नहीं लेना, सुखी वाली परिभाषा इधर शुभ भाव वाली लेना कि उनको करके जो प्रसन्नता होती है उस वाली बात हम यहाँ पे, वो वाली बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मतलब परिणाम तो हमारे अच्छे ही होने चाहिए, क्योंकि परिणामों के निमित्त से ही मिलना चाहे तो हम संसार में भटक सकते हैं और जाना चाहे तो मोक्ष भी जा सकते हैं परिणामों के माध्यम से ही। मतलब सारा खेल परिणामों का है, बाहर की क्रियाओं से कुछ रिलेटेड नहीं है कि हम ये कार्य करते हैं या नहीं करते हैं, करना जरूरी है या जरूरी नहीं है। आपके भाव अगर हैं तो समझना आपके परिणाम भी वैसे, जिसको कहते हैं अभिप्राय, कि आपका अभिप्राय है उसको कार्य को करने का, और आपका वैसे ही परिणाम भी होते हैं। और सोचिए अगर वैसी ही क्रियाएं होती हैं तो मतलब हम सफल हैं, मतलब हमने जो जो करना था सब कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम क्रियाएं कुछ और करते हैं लेकिन परिणाम कुछ और चलता है, और परिणाम के बदले में अभिप्राय कुछ और का और ही चलता है। ऐसा हमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अभी जिन षट लेशियाओं की हम बात कर रहे हैं उसमें से 5 लेशियाओं के बारे में हम जान चुके हैं। 5 लेशियाएं मतलब कि सबसे पहले कृष्ण लेशिया, फिर नील लेशिया, कापोत लेशिया, फिर पीत लेशिया, फिर पद्म लेशिया, और अब हमारी छठी लेशिया कौन सी है? शुक्ल लेशिया। बार बार हमने सुना होगा कि हम सबकी शुक्ल लेशिया होनी चाहिए, हम सबकी शुक्ल लेशिया होनी चाहिए। लेकिन क्यों होनी चाहिए, क्या क्या जरूरतें हैं उसके लिए, क्या क्या लक्षण होने चाहिए तो हमको ऐसी लेशिया होगी, इसके बारे में हम आज पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं शुक्ल लेशिया को लेकर। तो आप सारे पहले लक्षण देख लीजिए पहले की लेशियाओं के, अगर आपने कहीं लिख रखे हो तो, क्योंकि जितने भी ये सारे लक्षण हैं अब वो लक्षणों की मंदता पाई जाएगी, अर्थात यहाँ कहें तीव्रता पाई जाएगी, दूसरे उल्टे रूप में हम कहें कि मंदता पाई जाएगी, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। अभी तक अगर मंद परिणाम था तो अब मंदतर, अब नहीं मंदतर परिणाम भी नहीं, अब मंदतम परिणामी हम देखने जा रहे हैं। आप सबको पीपीटी दिखाई दे रही होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही पेज खुल गया। अभी तक हमने जिनकी बात कर ली थी, पद्मलेशिया की हमने कल तक बात कर ली थी कि वो त्यागी होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, सुकार्य करने का उनका स्वभाव होता है, शुभ भाव में हमेशा उद्यमी रहते हैं, कष्ट उपद्रवों को सहन करने की क्षमता रखते हैं, मुनि गुरु आदि की पूजा में प्रीतिवंत होते हैं। मतलब ये जितने भी हमने शुभ लेशियाओं के पहले, इससे भी पहले चले जाएं तो पीत लेशिया, जितने भी लक्षण है ये शुक्ल लेशिया वाले जीवों में तो पाए ही जाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इन जीवों में ये चीजें नहीं होती होंगी, इन जीवों में जो शुक्ल लेशिया वाले जीव हैं उनमें भी ये सारे परिणाम होते हैं। अब उसकी तीव्रता होती है, या कहें कि अब अगर वो त्यागी व्रती थे तो अब वो और ज्यादा त्यागी व्रती हो गए हैं। अगर उन्होंने थोड़ा सा राग द्वेष छोड़ा था तब उन्होंने पूरा राग द्वेष छोड़ दिया है। मतलब कि गाड़ी आगे की ओर जा रही है, पीछे की ओर नहीं जाएगी। मतलब कि राग द्वेष का परिणाम कम हुआ है, या कार्य अकार्य के बारे में जितना विचारते थे उससे ज्यादा विचारते हैं। अब शुभ भाव में और ज्यादा उद्यमी होते हैं। मतलब इधर तो पद्मलेशिया में उद्यमी है,
अब यहाँ पे आप अधिक लगा लीजिए कि अति उद्यमी होकर ये शुक्ल लेशिया वाले काम करते हैं। कष्ट उपद्रवों को सहन पद्म लेशिया वाले भी करते हैं, लेकिन शुक्ल लेशिया वाले कष्ट उपद्रवों को और तीव्र रूप से सहन, मतलब कि अब वो हर तरीके से परिपक्व हो गए हैं कि अब उनको किसी कोई परेशानी होने वाली नहीं है। शुक्ल लेशिया कौन सा कलर होता है शुक्ल का? शुक्ल अर्थात सफेद अर्थात धवल, और धवल कलर सबको पसंद आता है, सफेद कपड़े किसको पसंद नहीं आते हैं? और सफेद कपड़ों पे थोड़ा सा दाग लग जाए, होता है ना, सफेद कपड़ों पे थोड़ा सा दाग लग जाए तो उस दाग को हटाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे ही जीवों की शुक्ल लेशिया तो हो जाती है, लेकिन शुक्ल लेशिया को स्थिर बनाए रखना, वो सफेद कपड़े सुबह पहन लिए हैं तो रात तक उनको सफेद रखना बहुत मुश्किल होता है, कहीं छोटा सा दाग ना लग जाए। ऐसे ही ये शुक्ल लेशिया के जो परिणाम होते हैं, ये परिणाम होते तो हैं हमको, लेकिन इन परिणामों को एज इट इज बनाए रखना वो बहुत कठिन कार्य होता है, या थोड़ा पुरुषार्थ का कार्य होता है। जैसे कि एक ध्वज होता है, जो ध्वज हमेशा, अगर हवा नहीं चल रही हो तो ध्वज बिल्कुल स्थिर रहता है, और अगर बहुत तेज हवाएं हिल रही हो तो वो पूरा ध्वज इधर से उधर हिलता। किसी का म्यूट खुला हुआ, चलिए अब ठीक है। अगर हवा पीछे से चल रही हो तो ध्वज बहुत जोर जोर से लहराने लग जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं जो हमारे परिणाम है, कभी स्थिर होते हैं तो कभी अस्थिर होते हैं। जो हमारे परिणाम अभी अस्थिर हो रहे हैं, अर्थात शुक्ल लेशिया भी हमारी होती है, हमें ऐसे परिणाम भी आते हैं किसी समय, लेकिन ये परिणाम कुछ समय के लिए आते हैं, अर्थात ये परिणाम स्थिर नहीं रह पाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, चले जाते हैं आके। कब आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं लगता, लेकिन हमें इन अस्थिर परिणामों को स्थिर बनाना है, अर्थात शुभ भावों में उद्यमी रह के हम ये सब काम कर सकते हैं। आइए इन लक्षणों को जानते हैं कि शुक्ल लेशिया के लक्षण क्या हैं। यहाँ पे 5 लक्षण बताए हैं शुक्ल लेशिया के। पहला लक्षण है पक्षपात ना करे। क्या? पक्षपात ना करे। पक्षपात ना करे का मतलब क्या होता है? मतलब पक्षपात क्या, किस चीज का पक्षपात? अब वो पक्षपात किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। सारे प्रश्न आप लगा लीजिए कि हम पक्षपात क्यों कर रहे हैं, ये भी लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं शुक्ल लेशिया वाले के परिणाम ऐसे नहीं होते, वो किसी में पक्षपात नहीं करता, धर्म के कार्यों में पक्षपात नहीं करता, स्वाध्याय करने में पक्षपात नहीं करता है, परिवार जन में या समाज में या अपने पड़ोसियों में पक्षपात नहीं करता है। मतलब कि सभी पक्षों से रहित, मतलब किसी एक विषय का पक्ष ज्यादा हो जाना और एक का पक्ष कम हो जाना, दो भाई बहन है या दो भाई हैं, एक से ज्यादा माता पिता प्यार करते हैं और एक से कम करते हैं, ये माता पिता का पक्षपात हो गया कि एक को ज्यादा करते हैं और एक को नहीं करते हैं। लेकिन शुक्ल लेशिया वाले कैसे हैं? पक्षपात से रहित है, मतलब उनको किसी का विशेष पक्ष नहीं है कि भैया हम तो इसी से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि एक को ज्यादा चाहना और एक को कम चाहना, ये तो राग द्वेष के परिणाम हो जाते हैं कि एक की ओर तो हमारा रुझान बहुत ज्यादा है और एक की रुझान हमारा बहुत कम है। कभी कभार पक्षपात ऐसा हो जाता है कि हम तो बस इनका ही सुनेंगे, या हम बस उनका ही सुनेंगे, या हम बस इसी ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे, या हम बस उस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। मतलब ग्रंथों में भी पक्षपात, मतलब कि आत्मा से तो पक्षपात होता है कि मेरी आत्मा को तो वो जानता है ना कि ये मेरी ही है, तो वो पक्षपात नहीं हुआ। अभी वो भी बात करेंगे। अभी ये पक्षपात क्या है, फिर से आप बताना आपने क्या बोला। पक्षपात क्या है कि हम किंचित किंचित ये दूसरी वस्तुओं से पक्षपात करने लग जाते हैं। एक बहुत बढ़िया घटना है बनारसी दास जी की। बनारसी दास जी पहले जैनी नहीं थे, मतलब जैनी नहीं थे, मतलब अजैनी थे। वो ब्राह्मण थे, या कहें कि दूसरे मत को वो माना करते थे। लेकिन जिस समय वो उनका जैन धर्म में परिवर्तन आया तो उन्होंने अपनी श्रृंगार रस की उत्कृष्ट रचना गोमती नदी में बहा दी। उसके बाद वे समयसार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करने लग गए। समयसार ग्रंथादि का अध्ययन करते, अर्थात द्रव्यानुयोग का अध्ययन करते हुए वे पक्षपाती हो गए। उनको द्रव्यानुयोग, वो समयसारी हो गए, अर्थात वो निश्चयाभासी हो गए। फिर बाद में, मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, का आत्मा को कुछ होता नहीं है, कोई कुछ काट पाट नहीं सकता है आत्मा को, ऐसे श्रद्धानी वाले हो गए। मतलब एक ही पक्ष को ग्रहण कर लिया, दूसरे पक्ष को भूल गए। बाद में सही हुए कर्णानियोग के ग्रंथों को पढ़ के, जब उन्होंने गोमटसार आदि ग्रंथों का अध्ययन किया तो उनको पता लगा भैया निश्चय व्यवहार दोनों को ही बराबर रूप से ग्रहण करना चाहिए। मतलब किसी एक का भी पक्ष नहीं होना चाहिए कि हमें तो यही अच्छा लगता है, हमें ये चीज बहुत बुरी लगती है।
कि हम तो बस जिंदगी भर समय सार का ही अध्ययन करेंगे, हम गोमट सार को नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है समय सार को पढ़ के उसको एकांत पक्ष बना लीजिए। हो सकता है ऐसे जीव एकांती हो जाते हो, एकांती मिथ्या दृष्टि हो जाते हो, मतलब एक पक्ष को मान लिया वस्तु के और दूसरे पक्ष को भूल गए। जैसे वस्तु में दो पक्ष हैं, एक है नित्य और एक है अनित्य। वस्तु में दो पक्ष हैं, नित्य और अनित्य। अगर मैं वस्तु के नित्य पक्ष को ही मानूं, अनित्य को मानूं ही ना, तो समझना ये मेरा पक्षपात है नित्य की ओर। ऐसा ही हुआ है बहुत सारे धर्मों के साथ। बौद्धों के साथ कैसा हुआ, वस्तु में दो धर्म थे, नित्य अनित्य। उन्होंने मात्र अनित्य धर्म को तो मान लिया, नित्य धर्म को माना ही नहीं। अब वो क्या हुआ, उनका पक्षपात हो गया वस्तु के एक धर्म के प्रति। अब आप देखिए, वस्तु में अनंत धर्म है, अनंत धर्म में से हमने वस्तु के किसी एक धर्म को पकड़ लिया, एक गुण को पकड़ लिया और कहा कि ऐसी ही वस्तु होती है। वस्तु में नित्य भी है, अनित्य भी है, वस्तु में एक भी है, वस्तु अनेक भी है, लेकिन हमने क्या मान लिया, नहीं वस्तु तो अनित्य ही होती है। तो समझना हम बौद्धों जैसे हो चुके हैं। शास्त्रों में तो इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, अर्थात जैनियों में छुपे हुए बौद्धों जैसी मान्यता वाले। मतलब जैनी तो है, नामधारी जैनी तो है, लेकिन मान्यता कैसी है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, कुछ नित्य नहीं, सब कुछ डूबने वाला है। जब जब हम 12 भावनाओं में अनित्य भावना की बात करते हैं, तो उस समय कहा जाता है कि सब कुछ अनित्य है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि आपकी आत्मा नित्य है। अगर हम उसी एक पक्ष को ग्रहण कर लें कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ अनित्य है, तो भैया आप भी अनित्य हो। जो आप पिछले समय थे अब वो नहीं हो, अब ना कभी आ पाओगे। मतलब एक समय पहले हम सुरेश थे और अगले समय हम सुरेश नहीं रह जाएंगे। फिर एक समय पहले हम बालक थे, अब दूसरे समय हम बालक नहीं रह जाएंगे। मतलब कि 4 साल का भी बालक है, 5 साल का भी एक बालक है, 6 साल का भी बालक है, वही बालक की आयु चलती है। लेकिन अगर हम माने भैया 4 साल का बालक गया, तो अब 5 साल में क्या वो बालक नहीं रहा, बालक रहा। मतलब कि नित्य अनित्य धर्म दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन शुक्ल लेष्या वाले जीव या शुक्ल लेष्या जिनकी नहीं होती है, वे पक्षपाती हो जाते हैं किसी एक वस्तु के, किसी एक धर्म के। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हमें ऐसा पक्षपात नहीं करना है। बहुत बढ़िया गाथाएं आती हैं कि पक्षपातो न में वीरे, कि हमें किसी चीज का पक्षपात नहीं है, ना हमें महावीर से ज्यादा राग है। उस पूरी गाथा में, उस पूरी कारिका में है कि हमें किसी चीज का पक्षपात नहीं है। आप लोग समझते हो, मतलब दूसरों को कह रहे हैं, आप लोग समझते हो कि हम महावीर से ज्यादा राग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आपको लगता है कि हम बौद्धों से या सांख्य मत वालों से या न्यायिकों से या भट्ट न्यायिकों से हम बहुत द्वेष करते हैं, ऐसा भी नहीं है। हमें किसी का पक्षपात नहीं है, हम तो मात्र गुणों को देखते हैं। जिसमें भी वीतरागता सर्वज्ञता पाई जाती है, हम उसे भगवान मान लेते हैं। हमारे भगवान में, हमारे महावीर भगवान में वीतरागता सर्वज्ञता पाई जाती है, तो हम उन्हें भगवान मान लेते हैं। अगर आपके भगवान में भी ऐसे चीज पाई जाएगी, तो हम उसको भी मान लेंगे। मतलब हमें महावीर का पक्षपात नहीं है कि हम तो महावीर के अनुयायी हैं, होंगे महावीर के अनुयायी, लेकिन उससे पहले हम वीतरागता और सर्वज्ञता के अनुयायी हैं। क्यों? क्योंकि वो महावीर भी महावीर उस वीतरागता के कारण बने हैं, उस सर्वज्ञता के कारण बने हैं। मतलब पक्षपात हमें धर्म में भी नहीं है। जैनी कह रहे हैं कि हमें पक्षपात धर्म में भी नहीं है। कभी कोई आपको कहने लग जाए आपको भी तो पक्ष है अपने जैन धर्म, हमेशा जैन जैन धर्म की बातें करते रहते हो, नहीं भैया, हमें जैन धर्म का भी पक्ष नहीं है। हमें तो वस्तु स्थिति का पक्ष है, कि वस्तु स्थिति जैसी होती है हम तो उसका पक्ष लेते हैं। और वस्तु स्थिति का पक्ष लेना ही पक्षपात से रहित होना है। सबसे बड़ी बात क्या है, वस्तु स्थिति को जानना, वस्तु स्थिति को जानना ही पक्षपात से रहित होना है। मतलब वस्तु स्थिति जैसी है वो ही जैन धर्म है। और थोड़ी आगे बात करूं तो समय सार में अमृतचंद्र आचार्य ने 20-20 कलश दिए इसके संबंध में, पक्षपात से रहित होने के, जिसको कहा पक्षातिक्रांत। एक गाथा आपने फेमस सुनी होगी, पक्षातिक्रांत की गाथा, जिसमें सभी पक्षों से रहित बताया गया है। ना हम निश्चय के देखते हैं, ना हम व्यवहार को देखते हैं, हमें किसी नए का पक्ष नहीं है, हम सभी पक्षों से पार हैं। ना मैं एक हूं, ना मैं अनेक हूं, ना मैं भेद हूं, ना मैं अभेद हूं, ना मैं चैत्य हूं, ना मैं अचैत्य हूं, ना मैं मेचक हूं, ना मैं अमेचक हूं। ऐसे 20 बोल अमृतचंद्र आचार्य ने दिए कि हमें किसी वस्तु का पक्षपात नहीं है, तभी वो शुक्ल लेष्या वाले हो पाते हैं। था शुक्ल लेष्या में हमें किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए, घर वालों का भी पक्षपात नहीं। कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम गलत का साथ देने लग जाते हैं, कि चाहे हमारे घर वाले ही क्यों ना हो, अगर वे गलत हैं तो हमें साथ नहीं देना। मतलब घर वालों का भी पक्ष नहीं रखना, नहीं नहीं ये तो हमारे गलत वाले। कभी कभार होता है ना, हमारे घर में बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, बच्चे गलत काम करके आए, क्या करें, अब बच्चे तो हमारे ही हैं, गलती करके भी हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है क्या करें,
बुढ़ापे में साथ तो यही हमारा देंगे, बड़ी से बड़ी गलती करके भी कुछ नहीं होता, बच्चे तो हमारे ही हैं। ये क्या है, उनका पक्षपात कर लिया। ऐसी बहुत घटनाएं हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है कि जिन्होंने गलत काम किया उन्होंने उनका एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि हम गलत का साथ नहीं देंगे। मतलब अपने असूलों पे हमें पक्का रहना है, हमें कभी गलत का साथ देना नहीं है, हमें किसी का पक्षपात नहीं करना है। मैंने दोनों व्यवहार निश्चय की अपेक्षा पूरी जितनी बात कर सकते थे उतनी बात कर ली। कुछ प्रश्न? अभी लौकिक में बात कर ले कि वो पक्षपात नहीं करते हैं, कि मतलब किसी परिवारजन से ज्यादा ही पक्ष है हमें इनसे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था भाई बहन का पक्ष, ऐसे ही जो गलत काम करके आए हैं हमने उसका भी पक्ष ले लिया। तो धर्म के विषय में निश्चय व्यवहार की बात की ना हमने, ना हमें किसी समय सार का ही हमें पक्ष है, हम तो बस समय सार का अध्ययन ही करेंगे। या हम तो कभी कभार ऐसा पक्ष हो जाता है कि हमने जो जो हमारे घर के पास मंदिर है हम तो बस उसी मंदिर में जाएंगे, हम किसी और मंदिर में नहीं जाएंगे। तो ये आपको एक मंदिर का पक्ष हो गया, जैसे कि हमें उस मंदिर में जाके कुछ विशेष चीज मिलती हो, ये धर्म का पक्ष कह सकते हैं। क्या जी? थोड़ा तेज बोलिए। हाँ जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही। चलिए बाद में देखते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है? निदान ना करें। पहला पॉइंट हो गया पक्षपात ना करें, दूसरा निदान ना करें। अभी निदान क्या होता है? हमने तो दान तो सुना है हमने, लेकिन निदान तो नहीं सुना। तो आपने तीन शल्य तो जरूर सुने होंगे कि तीन शल्य होते हैं, वो माथे पे शकन आ जाती है ना, उसको भी शल्य कहा जाता है। और शल्य क्या होता है? पैर में कांटा चुभता है तो उसको शल्य कहा जाता है कि हम पैर में चल रहे हो और एक कंटक पैर में आ जाए तो वो भी हमें चुभने लग जाता है। मतलब कि वो होता है शल्य, वो होती है हमारी कि दिक्कत है हमारी कि हमें उससे मुक्त होना है। वो पैर में कांटा आता है तो चलने में बड़ी दिक्कत जाती है, जब तक पैर के कांटे को निकाला ना जाए तब तक मार्ग में आगे नहीं चला जा सकता। ऐसे ही निदान होता है कि निदान हमें अपने मार्ग में अटका देता है। हम जा रहे थे मोक्ष मार्ग की ओर और अगर हमने निदान कर लिया तो अब हम संसार में ही बंध के रह जाएंगे। हमारा जो व्यक्ति अटका है ना, मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पा रहा, अब वो संसार में ही अटका रह जाएगा अगर वो तीन शल्य रखेगा। माया, मिथ्या और निदान, तीन शल्य। माया, मिथ्या और शल माया, मिथ्या और निदान। इसमें हम निदान की बात कर रहे हैं, ज्यादा विस्तार तो नहीं करेंगे निदान के बारे में। इतना समझिए कि धर्म कार्यों में भोगाकांक्षा होना, कि धर्म को कार्य करने से हमें कुछ पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, ये होता है निदान करना। कि हम धर्म कर रहे हैं तो हमें कुछ मिलेगा, कि हमने दो पूजा कर ली है, हमने सुना था कि इसको करके इतना मिलता है। बहुत जगह ऐसी जगह आपको मिल जाएंगी कि भक्तांबर का आप एक महीने पाठ कीजिए, आपको 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आप कभी वहां पे जाइए, हसनापुर जी, हसनापुर जी में आप बहुत जगह बाहर मंदिर के बाहर बोर्ड देखेंगे कि ऐसे ऐसे बोर्ड हैं कि आप भक्तांबर जी का इतनी बार पाठ कीजिए या 2 महीने पाठ कीजिए, लगातार अखंड पाठ कीजिए तो आपको 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाएगी। ये क्या है? हमने निदान बांध लिया। किस चीज का? धर्म के कार्यों में हमने भोगाकांक्षा कर ली कि इसको करने से ये मिलेगा। अब जो व्यक्ति भक्तांबर पढ़ रहा है वो भक्तांबर नहीं पढ़ रहा है, वो 1 लाख रुपए की माला जप रहा है। कि जब जब एक एक दिन बीतता जाता है, अखंड माला बीतता जा मतलब चलती रहती है, एक काम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, अब वो पैसों की जाप कर रहा है, अब इतनी बार हो गया, अब इतनी बार हो गया, अब इतनी बार हो गया, कब 1 लाख रुपए आएंगे, कब 1 लाख रुपए आएंगे। अब वो भक्तांबर नहीं देख रहा, अब वो कैसे भी पाठ करेगा, उसको नहीं पता क्या बोल रहा है, क्या भाव भाषणा है इसकी, उसको तो बस 1 महीने पाठ करना, उसने तो ये देख लिया जैसे कि कोई फॉर्मूला हो, बस उसने ये देख लिया इसको करने से 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये क्या है? भोगाकांक्षा, भोगों की कामना। मतलब ये सारी ऑफर्स होती हैं हमें धर्म कार्यों में लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज ऐसी ऑफर्स गलत हो, मैं ऐसी गलत सही की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसी ऑफर्स तो हमारे साथ भी चलती है। हम मंदिर में पाठशाला जाते हैं तो पाठशाला एक इनाम के पीछे जाते हैं कि एक हमें मंदिर जी में इनाम मिल जाएगा, एक छोटी पेंसिल मिल जाएगी या इरेजर मिल जाएगा या फर्स्ट आ जाएंगे तो बैग मिल जाएगा। बच्चे इसकी वजह से पाठशाला पढ़ने आते हैं। मतलब कि पाठशाला पढ़ाने का तरीका तो ठीक है क्योंकि बच्चों को जिज्ञासाएं उनके मतलब की चीजों की होंगी, लेकिन अगर हम उसी भावना से मंदिर आते हैं या हम उसी भावना से पाठशाला पढ़ते हैं कि हमें इसके बाद कुछ बहुत बढ़िया मिलने वाला है, तो समझना हमने निदान बांध लिया है उन भोगों के प्रति। अब हमने धर्म किया हो या नहीं किया हो वो शून्य है। हमें लग रहा है कि हम सोचिए
आप अगर आपको कह दिया जाए कि अभी जब ये क्लास हमारी खत्म होंगी तो जो जो इस कक्षा में रोज बैठे थे उन सबको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, पहले दिन मैं कह देता, तो सबकी जिज्ञासा कहाँ होती कि कब कक्षा खत्म हो और 50,000 रुपए मिले, कब कक्षा खत्म हो और 50,000 रुपए मिले। लेकिन हमने ऐसी कोई शर्त तो लगाई नहीं। आप तो सब सच्चे जिज्ञासु हो, तत्व को जानने वाले, तो आपको ऐसा कोई निदान नहीं है। लेकिन जो जीव ऐसा निदान कर लेते हैं कि हमें धर्म करेंगे तो कुछ मिलेगा, इसको करने से कि हम एक नियम करेंगे तो हमें इतना व्रत, इतना पुण्य लगेगा, इसको करेंगे 10 व्रत रखेंगे तो हमें बहुत हमारी जलूस निकाला जाएगा। मतलब कि बाद में धर्म कार्यों में भोगाकांक्षा कर लेनी कि हम मंदिर जाएंगे तो हम पेपर में पास हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि जब मंदिर में, हमारे साथ बहुत बार होता है, सबके घरों में होता होगा कि बेटा जब पेपर चालू कर रहे हो तो एक बार नमोकार मंत्र का पाठ कर लेना। क्यों कर लेना नमोकार मंत्र का पाठ? होता है हमारे साथ, मेरे साथ भी होता है बार बार, कोई पेपर हो नमोकार मंत्र का पाठ करके ही पेपर को चालू करना। क्यों चालू करना? क्या हो जाएगा नमोकार मंत्र के पाठ करने से? मतलब नमोकार मंत्र का कोई मैजिक है कि नमोकार मंत्र में अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु मेरा पेपर लिखेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने क्या कर लिया कि इसको करने से पेपर बढ़िया होता है। लेकिन पेपर बढ़िया होने का और नमोकार मंत्र का पढ़ने का कोई संबंध नहीं है। बहुत जीव नमोकार मंत्र पढ़ के भी फेल हो जाते हैं और बिना नमोकार मंत्र की भी टॉप हो जाते हैं। मतलब हमने क्या निदान बांध लिया कि इस कार्य को करने से ऐसा होता है। ये क्या है निदान? मतलब यहाँ पे कह रहे हैं शुक्ल लेशिया वाले जीव धर्म के कार्यों में भोगाकांक्षा नहीं करते। मतलब आप जितना भी धर्म कीजिए, पुण्य की कांक्षा से मत कीजिए। सीधा सीधा शब्दों में कहा जाए कि इसके बाद हमें पुण्य मिलने वाला है। मतलब हमें ना पाप की इच्छा है ना हमें पुण्य की इच्छा है। पाप की इच्छा तो देखो किसी को होती नहीं है, लेकिन सबको पुण्य की जरूर इच्छा होती है कि कम से कम हम पुण्य का कार्य तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हमें धर्म के कार्यों को करके पुण्य की कामना भी नहीं करनी। जिस जीव ने पुण्य की कामना कर ली कि मुझे इस कार्य को करने से पुण्य मिलने वाला है, समझना उसने निदान बांध दिया। क्योंकि परिभाषा ही क्या है? धर्म के कार्यों में फल की इच्छा करना कि इसका फल कैसा होगा। कभी कभार हम तो धर्म के कार्य भी फल देख के करते हैं कि सामने वाले का परिणाम कैसा आएगा। हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं या कोई व्यापार खोलते हैं तो बात का सोचते हैं इसको करने पे 1 साल में कितना पैसा आएगा तो ही हम उस काम को करेंगे। मतलब हमारी दृष्टि पहले फल की ओर है। मतलब हम तो गीता का सिद्धांत भी कहें तो गीता में भी कितनी बढ़िया बात कही, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो। वो बात अलग है, लेकिन पॉइंट यही है कि फल की इच्छा मत करो कि क्या फल मिलने वाला है। हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कार्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कल से मंदिर खुल जाएंगे, कल मंदिर भी जाएंगे, जो भी काम करें, लेकिन इसके कामना से कि हमें इसके करने से कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसी भ्रम फैलाने वाले भी लोग हैं कि इसको करने से आपके घर में तरक्की होगी, जाओ इस मंत्र को ले जाओ, इस मंत्र को एक बार पढ़िए, जो आपके घर में सारी दिक्कतें हैं, जो घर में लड़ाइयां होती हैं, सब दूर हो जाएंगी। ये क्या है? हमने मंत्र में जितनी शक्ति थी, जिस मंत्र में भगवान का गुणानुवाद था, हमने उस मंत्र को क्या एक भिखारी जैसा लोटा समझ लिया, भिखारी का वो समझ लिया कि हम इस मंत्र को पढ़ेंगे और हमें कुछ मिल जाएगा। मंत्र में भगवान की स्तुति कर रखी थी और हमने समझ रखा था कि इस मंत्र को पढ़ के कुछ मिलने वाला है। वो कितनी बढ़िया पूजन की पंक्ति है कि अ, भगवान भरोसे खड़ा रहा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। जैसे कि भगवान ही हमें सच्चे सुखी करने वाले हैं। वो भैया सच्चे सुख का मार्ग बता सकते हैं, लेकिन सुखी तो हमें खुद ही होना पड़ेगा। अब हम इस कामना से जाएं कि भगवान आप तो इतने दीन दयाल हो, आप सबको देखते हो, कम से कम थोड़ी दृष्टि मेरे पे भी बना लिया करो, कभी मुझे भी देख लिया करो, आपका ये भक्त भी रोज आपके मंदिर आता है, थोड़ा लक्ष्मी हमारे घर भी पहुंचा दीजिए, बहुत कमी हो रही है, बहुत तंगी हो रही है। जो ऐसी कामना से करें वो क्या है? वो निदान है। और शुक्ल लेशिया वाले जीव निदान नहीं करते हैं। संक्षेप में एक पंक्ति बोल के खत्म करते हैं कि धर्म के कार्यों में फल की इच्छा नहीं करना। धर्म के कार्यों में फल की इच्छा नहीं करना वो है निदान नहीं करना। तो शुक्ल लेशिया वाले जीव किसी भी रूप में निदान नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा लक्षण शुक्ल लेशिया के लिए सब जीवों में समान भाव होना। क्या? सब जीवों में समान भाव होना। मतलब कि कोई जाति नहीं देखना, कोई धर्म नहीं देखना, सभी जीव समान है। अब सभी जीव में जैनी के अलावा अजैनी भी आते हैं, सभी
जैनी भी आते हैं, अजैनी भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं, जितने हैं सब जीवों में समान दृष्टि होना, सब जीवों में समान भाव होना, अर्थात समभाव होना कि सब जीव समान है, सब जीव एक जैसे हैं, सब जीव भगवान आत्मा है, किसी का कुछ दोष नहीं है। मतलब गुरुदेव श्री के हम शिष्य हैं तो हम कह सकते हैं कि जैसे वो देखते थे भूलेला भगवान से कि वो द्रव्य दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है, द्रव्य दृष्टि से सभी जीव समान है, पर्याय हो सकती है कि सब जीवों की अलग अलग हो, लेकिन द्रव्य तो सबका एक ही है, सभी में अनंत गुण है। अगर मेरे में अनंत गुण है तो बराबर वाले में भी अनंत गुण है। वो जो चींटी जा रही है ना, छोटी सी चींटी, उसमें भी अनंत गुण है। वो बड़ा सा हाथी जा रहा है, उस बड़े से हाथी में भी क्या है, अनंत गुण है। लेकिन हम जीवों को समान नहीं समझते हैं, इसीलिए हमारी भूल हो जाती है। वो अभी हाथी वाली घटना आपको याद ही है, अभी एक हाथी जो गर्भवती थी, उसको उसके पेट में एक छोटा बच्चा था, गर्भवती थी, और उसको एक अनानास खिला दिया गया जिसमें एक बम था। अब इसका मतलब क्या, सब जीवों को वो लोग समान नहीं समझते हैं, अपने से छोटा समझते हैं, समझते हैं ये तो काम करने वाले ही हैं। मतलब कि जितने भी जानवर हैं ये तो काम करने के लिए ही बने हैं, सब जीव समान नहीं है। उन पे ज्यादा से ज्यादा भार ढोना, अगर अपने ऊपर इतना भार ढोया जाए तो हमें समझ में आए और कहा जाए कि एक पहाड़ पे चढ़ना है 100 किलो वजन लेकर, तो हमें पता लगे कि वजन आगे ऊपर कैसे लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सब जीव समान है, ऐसे यहाँ पे कोई भी भेद नहीं है। हम अपने मुनिराजों को देखें, हमारे मुनिराज किसी में भेद अभेद की दृष्टि करते हैं? सब जितने मुनिराज हैं, जितने भी संत हैं, हमारे जितने आचार्य हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं कि सब जीव समान है। समो शरण देखिए, समो शरण, समो शरण में त्रियंच भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आती है, और साथ ही साथ देव भी आते हैं, साथ साथ मनुष्य भी आते हैं। उसी समो शरण में मुनिराज भी बैठे होते हैं, व्रती लोग भी बैठे होते हैं। इतने सब जीव होते हुए भी ऐसा नहीं कहते समूह शरण में जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है ऐसे हरन भगवान कि मैं जो व्रती लोग हैं उनको थोड़ा अलग समझाऊंगा, और जितने पशु पक्षी हैं उनको अलग समझाऊंगा। ऐसा नहीं, सब जीवों के लिए एक समान उपदेश खिरा हुआ है, सब जीवों के लिए समान है। जैन धर्म सबके लिए समान है, ऐसा नहीं है कि मात्र जैनियों के लिए ये धर्म हो, सब जीवों के लिए ये धर्म समान है। इसलिए जैन धर्म कहा जाता है। प्राचीन हम जाएं, थोड़े प्राचीन युग में जाएं तो सब पहले जैनी ही थे, प्राचीन काल में सब जैनी थे। क्यों? क्योंकि जैन धर्म वस्तु धर्म को मानने वाला है, वस्तु स्थिति को दर्शाने वाला ये जैन धर्म है। तो वस्तु स्थिति तो सबके लिए समान होती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे दूसरे मत के हों, कोई भी हो, सबके लिए वस्तु स्थिति तो एक जैसी होती है। लेकिन अपने अपने या जैन वस्तु स्थिति हमें स्वीकार नहीं हुई तो सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत चला लिए। बौद्ध मत की स्थापना कैसे हुई, बौद्ध मत अलग कैसे चल पड़ा? बौद्ध भी पहले जैनी ही थे। गौतम बुद्ध, जिनको हम नाम से जानते हैं, उन्होंने भी दिगंबर दीक्षा ली थी, उनके ही ग्रंथों में लिखा है। उसके बावजूद भी उनको वो मार्ग इतना कठिन लगा, इतना कठिन लगा, तो उन्होंने वो मध्यम मार्गी हो गए, अर्थात अपना कोई बीच का रास्ता निकाल लिया और एक नया धर्म चालू हो गया बौद्ध धर्म के नाम से। वो भी पहले जैनी थे, लेकिन जैन धर्म की वस्तु स्थिति समझ नहीं पाए, या हम कह सकते हैं जो जैन आचरण था वो बहुत कठिन लगा, कि उन्होंने कहा नहीं, हम इतना कठिन नहीं कर सकते, हम अपने कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। और आज देख रहे हैं कि बौद्धों के अनुयायी कितने हो गए हैं। चाइना में जाए तो बौद्धों के अनुयायी वहां पे भी बहुत हैं, हर जगह बौद्धों के अनुयायी बहुत हो गए हैं, और जैनी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वस्तु स्थिति को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है। वस्तु स्थिति कहती है कि कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, मैं किसी का कुछ कर सकता नहीं हूँ, और ये बात स्वीकार नहीं होती आराम से कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता। हमें तो लगता है कि सब कुछ मैं ही करता हूँ जगत का, मेरे हाथ में है सब कुछ करना, मैं चाहूं तो इसको इधर बदल सकता हूँ, मैं चाहूं तो इसको इधर बदल सकता हूँ। लेकिन शक्ति हम में इतनी सी भी नहीं है, लेकिन घमंड इतना सारा है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हम में इतनी शक्ति नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं शुक्ल लेशिया वाले जीव क्या होते हैं, सब जीवों को समान देखते हैं, सब जीव भगवान आत्मा है, और जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। वो चींटी भी बाद में पुरुषार्थ करे, जब उसकी ऐसी पर्याय आएगी, जब वो पंच इंद्रिय संगी मनुष्य बनेंगे, तो वो भी पुरुषार्थ करे तो वो भी भगवान बन सकती है। क्योंकि वर्तमान दृष्टि में, द्रव्य दृष्टि से तो वो भी भगवान है, लेकिन पर्याय से भगवान नहीं है। मतलब सब जीवों को जब हम समान देखने लगेंगे तो छोटे व्यवहार, छोटे बड़े का व्यवहार हम खत्म कर देंगे। ये नीच गोत्र, ये ऊंच गोत्र, छोटा ये छोटी जाति का है, हम बड़े जाति के हैं,
मतलब सब जीवों को समान देखे, कोई छोटे बड़े का ऐसा व्यवहार ना करें। ये बात हो गई तीसरे लक्षण की। चौथा लक्षण, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष ना करें। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष ना करें। पहले तो इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है। जो वस्तुएं हमें अच्छी लगती हैं, जिनको देखने में अच्छा लगता है, जिनको भोगने में अच्छा लगता है, जिनको सुनने में अच्छा लगता है, वो सारी वस्तुएं हमारे लिए इष्ट हो जाती हैं। और जो वस्तुएं हमें देखने में अच्छी नहीं लगती, सुनने में अच्छी नहीं लगती, खाने में अच्छी नहीं लगती, वो सब क्या हो जाती हैं, वो सब अनिष्ट हो जाती हैं। और ये इष्ट अनिष्ट वस्तु कैसे बनी है, वो हमारे राग द्वेष के कारण बनी है। हमें किसी वस्तु से राग था तो कोई वस्तु हमारे लिए इष्ट हो गई, हमें किसी वस्तु से द्वेष था तो हमारे लिए अनिष्ट हो गया। हमें करेले से इतना द्वेष क्यों है? क्योंकि हमें किसी और वस्तु से ज्यादा राग है। एक से राग है तो दूसरे से द्वेष होगा ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि राग ही राग हो तो हमें द्वेष नहीं है। अगर आपको राग है तो उसके साथ द्वेष बाय डिफॉल्ट होता है। अगर आपका कोई मित्र है तो जरूर जरूर कोई ना कोई आपका शत्रु भी होगा। जो आपके मित्र को पसंद नहीं करता होगा वो आपका शत्रु बन जाएगा। मतलब कि एक मेरा मित्र, मित्र का मित्र और मित्र का मित्र मेरा मित्र, अब मेरे मित्र के मित्र से कोई द्वेष बना रखता है तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा, चाहे उसने मेरे साथ कुछ बुरा किया हो या ना किया हो, लेकिन मैंने उसको बुरा जान लिया। और कैसे जाना? अपने राग द्वेष के कारण जाना। यहाँ पे वो बात तो कर ही नहीं रहे कि वस्तु अच्छी होती है, वस्तु बुरी होती है, क्योंकि वस्तु कोई अच्छी बुरी तो होते ही नहीं है। किसी वस्तु पे कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ कि ये वस्तु अच्छी है और ये वस्तु बुरी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छे हो या बुरे हो? जितने आप सब लोग सुन रहे हो, आप अच्छे हो या बुरे हो? कोई कहेंगे नहीं हम तो बहुत अच्छे हैं हम, और कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम तो बुरे हैं। क्यों? हमने अपने को इष्ट मान रखा है। लेकिन बहुत सारे लोग होंगे आपको अनिष्ट भी मानते होंगे, लेकिन आप तो कह रहे नहीं हम तो सबसे इष्ट है, हम तो सबसे बढ़िया है। लेकिन वो आपकी मान्यता है, लेकिन सामने वाला आपको अनिष्ट जानता है, क्योंकि जैसे ही आपकी शक्ल देख लेते तो बहुत गुस्सा आ जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, हाथ पैर चलने लग जाते हैं। मतलब कि आप इष्ट अनिष्ट नहीं हो, उसकी मान्यता में आप इष्ट अनिष्ट हो। आप तो जैसे हो आप वैसे ही हो। अब एक पदार्थ है, उसी एक पदार्थ को एक व्यक्ति अच्छा देखता है और एक ही व्यक्ति दूसरे को उसको बुरा देखता है। वस्तु तो अच्छी बुरी नहीं है। बारिश, बारिश होती है तो किसके लिए अच्छी और किसके लिए बुरी? किसान के लिए, जब खेती पूरी उग गई हो और उस समय बारिश आ जाए तो उसके लिए बारिश बहुत बुरी। और जिनको बहुत गर्मी लग रही हो, जहाँ पे सूखा पड़ रहा हो, जहाँ पे अकाल पड़ रहा हो, वहां पे बारिश आ जाए तो उनके लिए अच्छी। अब बताओ बारिश अच्छी है या बुरी है? अब जिस जो उसको बारिश को जिस रूप से देख रहा है वो बारिश उसके लिए वैसी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि वस्तु अच्छी होती है बुरी होती है। टोडरमल जी का बहुत बढ़िया पॉइंट है कि गाली, मतलब मर्म है उनकी पंक्तियों में, पंडित टोडरमल जी की, क्या? कि गाली ससुराल में इष्ट लगती है और गाली वैसे अनिष्ट लगती है। क्या? गाली ससुराल में इष्ट लगती है और वैसे अनिष्ट लगती है। मतलब कोई पहले प्रथा चलती होगी कि सामने गाली दी जाती होंगी और ससुराल में बैठे तो गाली तो सुननी पड़ेगी, चले जाएंगे तो लड़ाई हो जाएंगी, दो परिवार में लड़ाई हो जाएंगी। तो वहां पे तो इष्ट लगती है और बाहर जाते ही वही गाली अनिष्ट लगने लग जाती है। कोई हमें गंदी से गंदी गाली देते जो हम सुनना नहीं चाहते हैं, जो हमें बहुत बुरी लगती हैं, जो हम खुद नहीं बोलते हैं, हम बुखला से जाते हैं। ये वैसी बात है, पहले भी कहा था, 100 रुपए हो, आपको कहा जाए कि आपको एक गाली सुननी है, कितनी? एक गाली सुननी है जो बहुत गंदी होगी और उसके बदले में आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्या? 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और आपको एक गाली सुननी। अब बताओ कितने लोग गाली सुनने के लिए तैयार हैं? अभी तक जो जो लोग गाली को बुरा मानते थे कि गाली सुननी बहुत बेकार है, अब वो सारे लोग तैयार हो गए, भैया एक ही गाली तो खानी है, वैसे तो इतनी गाली खाते रहते हैं, एक और गाली खा लेंगे, कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मिलेंगे। और अब थोड़े पैसे और बढ़ा दिए जाएं, आपको 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एक गाली के सुनने के। भैया अब तो 10 लोगों को और बुलाएंगे, भैया तुम भी गाली सुन लो। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। एक ही गाली तो है, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, लेकिन 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब क्या है, एक गाली जो अभी तक हमें अनिष्ट लगती थी वही गाली हमें इष्ट लगने लग गई 10 करोड़ रुपए के लिए, 5 करोड़ रुपए के लिए। मतलब जो गाली है वो इष्ट अनिष्ट नहीं है। और वही गाली आपको सुनाई जाए और कहा जाए कि भैया मैं आपको गाली सुनाऊंगा और आपको गाली आप सुनोगे और 1 करोड़ रुपए मुझे दोगे, तो कोई गाली सुनेगा नहीं। मतलब गाली भी हम सुने और पैसे भी हम दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब ये बिल्कुल उल्टी बातें हैं कि
गाली कभी भी इष्ट अनिष्ट नहीं होती है। जिस समय 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे तो उस समय ये जीव कह रहा था कि एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से निकाल दूंगा। तो जिस समय आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, कोई आपके साथ द्वेष भावना रखता है, कोई आपको बुरा, बहुत बुरा बोल रहा है, तो उस समय ऐसा क्यों नहीं अप्लाई करते कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। उस समय ऐसा विचार नहीं करते। लेकिन हर समय मतलब वस्तुएं इष्ट अनिष्ट देखने लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ मोबाइल इष्ट है या अनिष्ट है? जिस मोबाइल के माध्यम से हम कक्षा सुन रहे हैं वह मोबाइल इष्ट है या अनिष्ट है? वो मोबाइल, बहुत सारे कह रहे होंगे कि मोबाइल बहुत इष्ट है क्योंकि हम उसके माध्यम से कक्षाएं सुनते हैं। लेकिन मोबाइल इष्ट अनिष्ट दोनों ही नहीं है। बहुत सारी डिबेट चलती हैं कि ये मोबाइल एक वरदान है या अभिशाप है, या इंटरनेट अभिशाप है या वरदान है। कुछ नहीं है ये, क्योंकि वस्तुएं अच्छी या बुरी नहीं होती, वस्तु को किस एंगल से हम देख रहे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है वस्तु को देखने की, उस हिसाब से वस्तु डेवलप हो जाती है हमारे माइंडसेट के हिसाब से। लेकिन वस्तु बुरी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शुक्ल लेशिया वाले जीव राग द्वेष नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अभी हम थोड़ा जब गुणस्थान की अपेक्षा देखेंगे, थोड़ा और विस्तार देखेंगे करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन राग द्वेष इनमें कह रहे हैं ना, कषाय कैसी हो गई है इनकी, मंदतम। पहले मंद, मंदतर, मंदतम कषाय वाले होते हैं ये शुक्ल लेशिया वाले जी। मतलब कषाय बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब राग द्वेष ना के बराबर है। जो चीज ना के बराबर होती है उसे यही कहा जाता है कि है ही नहीं। तो उनके राग द्वेष किसी प्रकार का रहे ही नहीं है, वो किसी वस्तु को इष्ट अनिष्ट जानते ही नहीं है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट, स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित होना। ये थोड़ी बहुत दिक्कत की बात हो जाती है कि स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित होना। मतलब जो हमारे प्रिय थे, आप तो हमें उनसे ही अलग कर रहे हो, जिनके साथ हमने 7 जन्म, एक जन्म नहीं 7 भव देखे थे कि हम तो सातों जन्म एक साथ रहेंगे, उनके साथ हम रहित हो जाएं, स्नेह रहित हो जाएं। अगर शुक्ल लेशिया होगी तो उनसे स्नेह रहित होना नहीं पड़ेगा, हो जाओगे। अर्थात अगर ऐसे परिणाम होंगे, स्नेह रहित होंगे। कहा था ना कि थोड़े दिन पहले कहा था कि जो हमें सबसे ज्यादा इष्ट वस्तुएं हों, सबसे पहले उनसे राग खत्म करो, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं से तो राग खुद ही ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर राजा को जीत लिया तो सबको जीत लिया। स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित होना, अर्थात जो अपने सबसे प्रिय हैं, स्त्री पुत्र आदि तो उदाहरण दे दिया क्योंकि यही हमारे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। मतलब इन सब प्रिय वस्तुओं से जो जो हमें अच्छे लगते थे, जिनसे लगता था कि यही हमारे सुख दुख के साथी हैं, यही हमारे बारे में सुनते हैं। लेकिन एक बार वस्तु स्थिति देखें कि सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब स्वार्थ के हैं, कोई किसी का संसार में नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं। दूसरों को भ्रम होता है कि भैया ये मेरे लिए जी रहा है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा सुख दुख में साथ देंगे। कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जब कोई किसी का, क्या जी, सबसे स्नेह छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति भी स्नेह बनाए रखना है। हम तो, वो बहुत ऊंची बात हो जाएगी, वो बहुत आगे की बात हो जाएगी। अभी जो पॉइंट है अभी हम उसकी चर्चा करें कि स्त्री पुत्र आदि में स्नेह रहित हो जाना। मतलब स्नेह से रहित अर्थात जो उनके प्रति राग की बुद्धि थी कि यही मेरा कल्याण करने वाले हैं, थोड़े समय बाद वही हमें अनिष्ट लगने लग जाते हैं। जब वो हमारा कार्य नहीं करते, उन्हीं के साथ बुरा कहने लग जाते हैं, और थोड़ी देर में उन्हीं को लाल, मतलब कि उनको ही पुचकारने लग जाते हैं, भैया यही मेरे हैं, यही संसार में मेरा ध्यान रखने वाले हैं। कोई चोरी करके आया, ये बहुत गंदा बेटा है, और 1 घंटे बाद कुछ नहीं होता, बेटा तो मेरा ही है, चोरी कर ली तो क्या हुआ, बाद में सुधर जाएगा। ये बुढ़ापे में तो साथ मेरा ही देगा, और कोई साथ देने वाला नहीं है। जिसने अभी साथ नहीं दिया वो भविष्य में साथ कैसे दे सकता है? हम ऐसी बात नहीं कह रहे कि आप अपने परिवार से अलग होकर जंगल में रहने चले जाइए। जैसे भरत जी घर में ही वैरागी, कि भरत जी घर में रहते हुए सबसे वैरागी हैं। 96,000 रानियां हैं, इतने सारे पुत्र हैं, इतना सारा महल है, इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतनी बड़ी सेना है, उसके बावजूद भी उनसे स्नेह रहित हैं। कैसे हैं? इतना सब कुछ होते हुए भी स्नेह रहित हैं। हमारे पास एक घर है, उनके पास 6 खंड का राज्य है, उसके बावजूद भी वे उसके स्नेह रहित नहीं है। और हम एक घर से इतना स्नेह है हमारा कि जैसे ही घर में आते हैं तो लगता है कि जैसे कि राजमहल में आ गए हैं। लेकिन इस प्रकार का भी स्नेह नहीं रखना, स्त्री पुत्र आदि में किसी भी प्रकार का स्नेह नहीं रखना। अभी भी है, हाँ जी, किसी भी प्रकार का ममत्व का परिणाम नहीं रखना। तो ये सारे हमारे शुक्ल लेशिया के लक्षण बैठते हैं, ये हमारी शुक्ल लेशिया वाली बातें बैठती है हमारे साथ। अभी अभी मैंने देखा प्रोफेसर अनेकांत जी भी हैं,
आदरणीय भाई साहब, मैं चाहूंगा कि वे भी इसके संबंध में कुछ बताएं। हेलो भाई साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र, मैं उनका बेटा हूँ। अच्छा, ठीक है, चलिए हम अपना विषय अपना आगे बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें हैं शुक्ल लेशिया के लक्षण, कि शुक्ल लेशिया वाले जीव कैसे होते हैं। तो हम बार बार प्रयास करते हैं कि हमारी सबसे अच्छी लेशिया हो, हमारी सबसे अच्छी लेशिया हो। तो भैया इतनी सब चीजें होंगी तो हमारी अच्छी लेशिया होगी, हमारे अच्छे परिणाम होंगे। मतलब सब कुछ हमारे परिणामों पर डिपेंड करता है, हम अपने परिणाम कैसे करें। हम घर में बैठ के भी अपने परिणाम अच्छे कर सकते हैं, और चाहें तो मंदिर में बैठ के भी अपने परिणाम बिगाड़ सकते हैं। क्या कहा? मंदिर में बैठ के भी कोई जीव अपने परिणाम बिगाड़ सकता है, और कोई परिणाम सुधारने वाला हो तो अपने घर के लौकिक काम को करके भी अपने परिणाम सुधार सकता है। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने परिणाम कैसे करते हैं, हमारी अंतरंग भावना कैसी होती है, हम कैसा विचारते हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, जो अंतरंग मन चल रहा है, ये सब लेशियाओं पे डिपेंड होता है। क्योंकि कहा था कि लेशिया तो एक थर्मामीटर है कषाय और योगों की प्रवृत्ति को नापने का। क्योंकि कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहा। तो लेशिया क्या है? लेशिया तो अपने भावों को पहचानने का थर्मामीटर है, कि हम अपनी लेशिया को कैसे पहचाने। अभी पूरी चर्चा हमारी समाप्त नहीं हुई है, अभी एक महत्वपूर्ण चर्चा बची है कि हमें कौन सी लेशियाएं हो सकती हैं। क्योंकि ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि हमें कौन सी लेशियाएं होंगी। क्या हमें शुक्ल लेशिया हो सकती है? क्या हमें भी इतने उत्कृष्ट परिणाम हो सकते हैं? क्या मिथ्या दृष्टि जीवों को ही होती होगी? इसके संबंध में सारी बात हम करते हैं। क्या मिथ्या दृष्टि जीवों को ही शुक्ल लेशिया हो सकती है क्या? नहीं नहीं, उनको तो बहुत गंदे परिणाम आते हैं, वो तो कृष्ण लेशिया वाले ही होते होंगे। लेकिन नहीं, एक बार आपके सामने चार्ट आया होगा, उसको बहुत ध्यान से देखें। आप भी सबको चार्ट दिखा दो, बहुत क्लियर हो जाएगा उसके माध्यम से। क्या है? गुणस्थान अपेक्षा लेशिया के स्वामी। यहाँ पे हम समझेंगे कि किस गुणस्थान में कौन सी लेशियाएं होती हैं, किस प्रकार की लेशिया होती है। तो पहले देख लें गुणस्थान कितने होते हैं। तो अभी मैं गुणस्थान का विस्तार नहीं कर रहा हूँ। गुणस्थान होते हैं 14। कितने होते हैं? 14। और पहले गुणस्थान, किसी का म्यूट खुल गया, आपका खुल गया था? गुणस्थान की 14 गुणस्थान है अपने पास। और 14 गुणस्थानों में से कितने गुणस्थान में कौन कौन सी लेशियाएं हो सकती हैं। उसके बाद 14वें गुणस्थान के भी एक आता है गुणस्थानातीत, मतलब जिसके कोई भी गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान एक नापने का तरीका है कि हम किस भूमिका में, हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये जानने का तरीका है गुणस्थान। तो किस गुणस्थान में कौन सी लेशिया हो सकती है, आइए जानते हैं। आप देख रहे होंगे पहले से चौथे गुणस्थान में, पहले से चौथे गुणस्थान में अर्थात मिथ्यात्व गुणस्थान में, फिर अगला सासादन, फिर मिश्र और अविरत सम्यक्त गुणस्थान में, अर्थात 4 गुणस्थान में कौन कौन सी लेशियाएं हो सकती हैं? 6 ही लेशिया हो सकती हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र में जो यहाँ पे 6 लेशिया लिखा है, वहां पे 6 लेशिया कलर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। पहली क्या है? कृष्ण, फिर नील, फिर कापोत, फिर पीत, फिर पद्म और फिर शुक्ल। अर्थात पहले से चौथे गुणस्थान में, पहले से चौथे गुणस्थान में सभी जीवों को 6 लेशियाएं हो सकती हैं। अर्थात हम किस गुणस्थान में हैं? हम अभी मिथ्यात्व गुणस्थान में, अर्थात मिथ्या दृष्टि जीवों को भी शुक्ल लेशिया हो सकती है। क्या? मिथ्या दृष्टि जीवों को भी, जो अभी हम शुक्ल लेशिया पढ़ के आए, जिसको पक्षपात नहीं होता, जो निदान नहीं करता है, उसको भी शुक्ल लेशिया हो सकती है। अब शुक्ल लेशिया उत्कृष्ट होगी या बहुत जघन्य लेवल की होगी, वो बात अलग है। उत्कृष्ट तो होगी ही नहीं, जघन्य लेवल की होगी, लेकिन हो सकती है। मतलब हमारे परिणाम भी अच्छे हो सकते हैं। कभी कभार हम परिस्थितियों को दोष देने लग जाते हैं, भैया हम तो पहले गुणस्थान में हैं, हमें तो शुक्ल लेशिया हो ही नहीं सकती। लेकिन ये सब बहाने हैं। क्या? हमें शुक्ल लेशिया हो सकती है, क्यों? क्योंकि पहले से चौथे गुणस्थान में 6 लेशियाएं हो सकती हैं। आगे बढ़िए, 5 से 7वें गुणस्थान में,
5 से 7वें गुणस्थान में, अर्थात विरत सम्यक, या 6वां गुणस्थान हम कहें कि 6वें गुणस्थान का नाम प्रमत और 7वें गुणस्थान का नाम अप्रमत, अप्रमत विरत। तो इन 3 गुणस्थान में 5, 6, 7 इनमें 3 शुभ लेश्याएं होती हैं। कौन सी लेश्याएं? 3 शुभ लेश्याएं। 3 शुभ लेश्याएं कौन सी? आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, पीत, पद्म और शुक्ल। ये 5वें से 7वें, क्योंकि अब सम्यक दृष्टि हो गए हैं, अब शुक्ल लेश्याएं होंगी। आगे 8वें से 13वें गुणस्थान में शुक्ल लेश्या होती है। शुक्ल में पूरा पीछे बैकग्राउंड सफेद है, अर्थात बिल्कुल धवल, अर्थात उत्कृष्ट लेश्या होती है 8 से 13वें गुणस्थान वर्ती जीवों के। और 14वें गुणस्थान वर्ती जीवों के लेश्यातीत। आप कह रहे होंगे लेश्यातीत के पीछे ये कापोत कलर कैसे आ गया, ग्रे कलर कैसे आ गया? वास्तव में उसको ट्रांसपेरेंट दिखाना था, लेकिन ट्रांसपेरेंट दिखाने का कोई जरिया नहीं है, तो उसको ग्रे के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये कैसा है, ये लेश्यातीत अवस्था है, अर्थात 14वें गुणस्थान में लेश्यातीत हो जाते हैं। अब जो गुणस्थानातीत अवस्था है, अर्थात सिद्ध भगवान की जो अवस्था है, उसमें तो गुणस्थानातीत होते ही हैं। मतलब कि हमें भी 6 लेश्याएं हो सकती हैं, 5 से 7 वालों को 3 शुभ लेश्याएं हो सकती हैं, 8 से 13वें गुणस्थान वर्तियों को शुक्ल लेश्या होती है, और 14वें गुणस्थान वालों को लेश्या रहित होते हैं वे जीव। अब छोटा सा मेरा प्रश्न है, मुझे पता है कि आपके मन में वे प्रश्न नहीं आया होगा, इसलिए मुझे खुद ही वो प्रश्न उठाना पड़ेगा। 13वें गुणस्थान में कौन से होते हैं? कौन होते हैं 13वें गुणस्थान में? 13वें गुणस्थान में अरहंत भगवान होते हैं। अरहंत भगवान, जिनको हम परमेष्ठी कहते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। 13वें गुणस्थान में जो अरहंत परमेष्ठी हैं, उनको भी शुक्ल लेश्या है। कौन सी लेश्या? शुक्ल लेश्या। अब आप बताइए उनको शुक्ल लेश्या कैसे है? क्योंकि लेश्या की परिभाषा क्या है? कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। और चाहे शुक्ल लेश्या हो, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। अरहंत भगवान के कौन सी कषाएं हैं? वो तो लेश्या कषायों से रहित हो गए, 10वें गुणस्थान में ही सारी कषाएं चली गई। सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान का नाम। अब अरहंत भगवान को कौन सी कषाएं बची हैं जो हम कह रहे हैं कि वो लेश्या के सहित है? उनको शुक्ल लेश्या है। तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सरल बात है। शुक्ल लेश्या क्या है? यहाँ पे अरहंत भगवान के जो शुक्ल लेश्या कही जा रही है, वो भूत प्रज्ञापन न्याय के आधार से कही जा रही है। क्यों? 10वें गुणस्थान तक लेश्या थी और अभी भी वो परिस्थिति चल रही है। जैसे कि ऐसी बात हो जाती है ना, कोई प्रिंसिपल रिटायर हो गए हो और अगले दिन स्कूल में आए हो, और उन्हें हम क्या कहते हैं? ऐसा तो हम कहते नहीं कि हमारे एक्स प्रिंसिपल आ गए हैं, हमारे एक्स प्रिंसिपल आ गए हैं। कहते यही है कि हमारे प्रिंसिपल साहब आ गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल साहब तो कल थे ना, आज तो रिजाइन हो गए, वो खत्म हो गए उनकी पोस्ट। क्या अब भी प्रिंसिपल है? हाँ, अब भी प्रिंसिपल है। क्यों? क्योंकि भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से, कि जो पहले थे उसकी अपेक्षा से उनको लेश्या से सहित कहा जाता है। ऐसे ही अरहंत भगवान के लेश्या तो चली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से कषाय पहले विद्यमान थी, लेकिन अब नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि वो लेश्या से सहित हैं। और दूसरा पॉइंट क्या? ये तो पहला पॉइंट, जिसको ये समझ में आ जाए वो पहला पॉइंट समझ लो। और दूसरा पॉइंट क्या है? लेश्या की परिभाषा में 2 पॉइंट हैं। कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को, कषाय तो चली गई लेकिन अभी भी योग बचा हुआ है। 13वें गुणस्थान में भी योग है, क्योंकि उसका नाम क्या है? 13वें गुणस्थान का नाम संयोग केवली, योग से सहित अभी योग बचे हुए हैं। योग के माध्यम से प्रकृति प्रदेश बंद होता है, तो कषायों के माध्यम से स्थिति अनुभाग बंद होता है। स्थिति अनुभाग बंद तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रकृति प्रदेश भी तो बंद ही है ना। तो उस बंद के कारण इनको शुक्ल लेश्या वाला बताया जा रहा है। और 14वें गुणस्थान में जब भगवान अयोग केवली हो जाते हैं, अर्थात उनको किसी प्रकार का कषाय भी नहीं बची है, उनका योग भी नहीं बचा है, क्योंकि अयोग, योग से रहित, अब वो लेश्या रहित हो गए हैं। यहाँ पे एक और अगला चार्ट आपको मैं दिखाऊंगा कि शुक्ल की कौन सी लेश्या होती है जो सबसे ज्यादा गुणस्थानों में रह सकती है। कौन सी लेश्या? ये तो हमने देखा कि किस गुणस्थान में कौन सी लेश्या रहती है। अगले चार्ट में क्या बताएंगे कि कौन सी लेश्या कितने गुणस्थानों में पाई जा सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सी लेश्या सबसे ज्यादा गुणस्थानों में पाई जाती है। आप अपना चार्ट देखिए एक बार, एक लेश्या का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा गुणस्थानों में पाई जाती है। शुक्ल। शुक्ल लेश्या, मतलब कि पहले से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेश्या पाई जाती है।
आपको अगला चार्ट दिखेगा, आपको उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे गुणस्थानों में लेश्या चार्ट दिखा दीजिए, कौन सी लेश्या कहां से कहां तक। तो आप शुक्ल लेश्या देख सकते हैं, क्या लिखा है शुक्ल लेश्या के सामने, पहले से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेश्या पाई जा सकती है, अर्थात वो गुणस्थानों में बहुत फैली हुई है। फिर क्या है, हम शुरू से चालू करते हैं। कृष्ण, नील, कापोत अर्थात 3 अशुभ लेश्याएं, वो पहले से 4थे गुणस्थान में फैली हुई हैं। फिर पीत और पद्म लेश्या कहां से कहां तक है, पहले से 7वें गुणस्थान तक पीत और पद्म लेश्या पाई जाती है। क्यों, क्योंकि 8वें गुणस्थान से तो शुक्ल लेश्या बदल जाती है। और पीत और पद्म लेश्या 6 मतलब कि पहले से चौथे में भी पाई जाती है, क्योंकि 6 लेश्या पाई जाती हैं पहले से चौथे में, तो पहले से 7वें में पीत और पद्म लेश्या पाई जाती है। मतलब पाई तो और भी जाती हैं, लेकिन इनका काल कितना है कि ये पहले से 7वें तक ही पाई जाएंगी, उसके आगे नहीं पाई जाएंगी। ऐसे ही कृष्ण, नील, कापोत पहले से चौथे में ही पाई जाएगी, बाद में नहीं पाई जाएंगी। शुक्ल लेश्या पहले गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक ही पाई जाएगी, बाद में लेश्या नहीं पाई जाएगी। और 14वें गुणस्थान में लेश्यातीत, कि लेश्या से ही रहित हो चुके, अब उनके किसी प्रकार की लेश्या नहीं रही है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ये दर्शाया जा रहा है। अब हमारा एक चित्र बचा है, जल्दी से हम उस चित्र को देख लेते हैं। अंतिम चित्र हमारा देखिए, लेश्यातीत जीव अर्थात 14वें गुणस्थान वर्ती अयोग केवली। वास्तव में अयोग केवली को कहें तो योग नहीं बचे हैं, किसी प्रकार का योग नहीं है, उनके किसी प्रकार की कषाय नहीं है। इसीलिए लेश्यातीत जीव 2 होते हैं, एक तो 14वें गुणस्थान वर्ती जीव और सिद्ध परमेष्ठी। 14वें गुणस्थान मतलब 13वां और 14वां गुणस्थान दोनों ही अरंध भगवान का गुणस्थान है। उसमें से 13वें गुणस्थान में तो लेश्या है, लेकिन 14वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही अर्थात 5 ह्रस्व अक्षर में 13वें से 14वां गुणस्थान बदल जाता है। तो 14वें गुणस्थान में लेश्यातीत हो गए, कोई प्रकार की लेश्या नहीं बची है। और सिद्ध भगवान के भी कोई प्रकार की लेश्या नहीं बची है। देखिए क्या लिखा है, कषायों के उदय से युक्त, योग प्रवृत्ति का अभाव, 5 प्रकार के संसार समुद्र से पार, अतीन्द्रिय अनंत सुख से तृप्त, आत्मा की उपलब्धि लक्षण से युक्त मुक्ति नगर को प्राप्त हो जाते हैं ये लेश्यातीत जीव। अर्थात अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, कषायों से रहित हो जाते हैं और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी आत्मा को जान के मुक्ति नगर को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि जो हमारा श्रद्धांत था कि हमें कुछ होगा या नहीं होगा, हमें भी होगा, हमें भी मुक्ति हो सकती है। क्यों, क्योंकि हमें भी शुक्ल लेश्या, हमें जो कहते हैं कि हमें शुभ परिणाम नहीं हो सकते, हमें अच्छे परिणाम नहीं आते, हमारे मन में तो इतनी बैड फीलिंग्स आती है, इतने गंदे परिणाम आते हैं, हमें तो अच्छे भाव आते ही नहीं। कभी किसी व्यक्ति को देख ले तो उसके प्रति इतने द्वेष के परिणाम आते हैं। तो ये जो हमारी मान्यता है कि ये परिणाम बदल नहीं सकते, ऐसी जगत में कोई चीज नहीं है जो परिणाम को बदल नहीं सकती हो। आपके परिणाम आपके हाथ में, आपके परिणामों की डोर आपके हाथ में। हम चाहें तो अपने परिणामों को संक्लेश रूप करें, हम चाहें तो अपने परिणामों को विशुद्ध रूप करें। तो हमारे हाथ में है कि हम कैसे रहना चाहते हैं। अब आपके हाथ में है कि हम कौन सी लेश्या चाहते हैं। अब अंत में मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आप सबसे कि आपको कौन सी लेश्या पसंद आई। मैं बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न कर रहा हूं आप सबसे, बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न। देखते हैं कौन इसका सच्चा जवाब दे सकता है। हमने इतने दिनों में 7 कक्षाओं में हमने 6 लेश्याओं का स्वरूप समझा। मोक्ष मेरे सामने बैठा है, मैं पूछना चाहता हूँ मोक्ष तुम्हें कौन सी लेश्या पसंद आई है, कौन सी लेश्या तुम चाहते हो, कृष्ण चाहते हो या शुक्ल चाहते हो। भैया मैं कोई सी भी लेश्या नहीं चाहता, क्योंकि ये 6 लेश्या संसार में बांधने वाली, और हमें भक्त नहीं भगवान बनना है, तो हमें लेश्या रहित होना है। चलिए मोक्ष नहीं, पहली बार में सही उत्तर दे दिया। मैं और लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि और लोग भी कौन सी लेश्या चाहते हैं। सुजाता जी भी हैं, सुजाता जी आप कौन सी लेश्या चाहती हैं। सुजाता जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको कौन सी लेश्या चाहिए। कृष्ण माइक खोलिए पहले आप। मुझे भी कोई भी लेश्या नहीं चाहिए सर, मुझे भी मुक्त होना कोई है, मोक्ष मार्ग में चलना, मोक्ष। मोक्ष मार्ग में। अच्छा आपने मोक्ष को सुन के कहा है ऐसा, या आपको सच्ची में लेश्यातीत होना है। लेश्यातीत ही होना है।
मुझे मोक्ष होना। जाना है एक्चुअली। चलिए, मुझे हमें सबको मोक्ष जाना है, बहुत बढ़िया। मैं पंकज जी से पूछना चाहूंगा, वो कौन सी लेशिया चाहते हैं? जो मोक्ष, मेरे से ज्ञानी है जो मोक्ष ने बोला, मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। वो बोलने किसी का माइक खुल गया, सब हंस रहे, देखो सब हंस रहे, देखो किसी का माइक खुला हुआ है। हाँ जी, एक बार पंकज जी आप अपना माइक फिर से खोल लीजिए। हाँ, मैंने कहा मोक्ष बहुत ज्ञानी है, तो मैं तो मोक्ष की बात से भी पूरा एग्री करता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि जो मोक्ष की हाँ है वही मेरी हाँ है। चलिए, बहुत बढ़िया कि हमें लेशियातीत होना है। आपको ऐसा नहीं लगता मैंने शुक्ल लेशिया के बारे में इतना अच्छा बताया? एक बार तो शुक्ल लेशिया होनी चाहिए, उसकी प्राप्ति करने का थोड़ा प्रयास होना चाहिए। जो शुक्ल लेशिया में आज जो बताया, इस पे मेरा कुछ प्रश्न भी है। हाँ जी, 2 मिनट में आपका प्रश्न देखते हैं, पहले एक चीज पे हम बात कर लें। बोलिए आस्था, कौन सी लेशिया चाहिए आपको? भैया हमें कोई से भी लेक्चर नहीं चाहिए। जैसे कि आपने कहा कि शुक्ल लेक्चर के बारे में आपने इतना अच्छा बताया, लेकिन शुक्ल लेक्चर भी तो परिभ्रमण कराने वाली लेक्चर है। चलिए, बहुत बढ़िया कि शुक्ल लेशिया भी परिभ्रमण कराने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले से 13वें गुण स्थान में होती है, और हमें तो लेशियातीत होना है। हमारा लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, हम लेशियाओं में अटकने वाले नहीं है। और जितने लोग हैं, मैं झांसी से भी पूछना चाहूंगा अंकल से, बोलिए आप कौन सी लेशिया चाहते हैं? मेरे को कोई लेशिया नहीं चाहिए। नहीं चाहिए शुक्ल लेशिया? नहीं, कोई लेशिया इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि सब संसार परिभ्रमण का कारण है। अब संसार में रहना नहीं चाहते तो फिर लेशियाओं क्या करेंगे हम? चलिए, बहुत बढ़िया कि जब हम लेशियाओं को लेके करेंगे ही क्या। अब तो हम सही ट्रेन में बैठ चुके हैं कि हमें शुभ अशुभ भावों से पार होना है। हमें तो ना अशुभ भाव चाहिए ना शुभ भाव चाहिए, हमें तो लेशियातीत होना है। शुभ अशुभ भावों से पार शुद्ध भावों की ओर हम अग्रसर होना चाहते हैं, तो हम लेशियातीत होना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया उत्तर कि हम सब लेशियातीत होना चाहते हैं। शुक्ल लेशिया की एक बार को अशुभ लेशिया से अच्छी शुभ लेशिया है, अशुभ लेशिया से अच्छी है शुभ, लेकिन है तो लेशिया ही ना। मतलब कि एक होती है कषाय ज्यादा और एक होती है कषाय कम। कम कषाय भी तो कषाय है ना, चाहे ज्यादा ना हो लेकिन कषाय तो है। लेकिन हम तो कह रहे हैं हमें सभी कषायों से रहित होना है, अर्थात हमें लेशियातीत होना है। अब बोलिए आपका जो प्रश्न था पंकज जी। हाँ, मेरे एक्चुअली 2 प्रश्न है। हाँ जी। एक तो शुक्ल लेशिया में जो हमने आज 5 लक्षण पढ़े हैं, पांचों ही लक्षण बोलते हैं पॉजिटिव लक्षण है सारे। अगर पक्षपात ना करें, दिनान ना करें, सब जीवों में समान भाव हो, इष्ट निष्ठ राग द्वेष ना करें, और ये सब हमारे लक्ष्य हैं, तो शुक्ल लेशिया उसको बोलते हैं। तो नेगेटिव क्या है कि शुक्ल, उसका मतलब तो लक्ष्य रहित हो गया। अगर मैंने ये सब चीजें फॉलो कर ली तो मैं लक्ष्य रहित, तो मैं शुक्ल लेशिया में क्या लक्षण बच जाते हैं कि ये चीज भी अगर मैं हटा दूं तो मैं लक्ष्य रहित हो जाऊंगा। और दूसरा प्रश्न मेरा, हाँ पहले इसका समाधान देख लेते हैं कि जो आपने कहा कि जो शुक्ल लेशिया के अभी हमने लक्षण देखे, तो बाद वाली लेशियाओं में क्या होगा? अगर मैं इसको भी हटा दूंगा तो मैं लेशियातीत हो जाऊंगा। अभी हमने जो बताया, मैंने तब भी कहा था, जैसे यहाँ पे लिखा 4थे पॉइंट में, राग द्वेष से रहित होना। क्या लिखा? राग द्वेष से रहित होना। ये राग द्वेष से रहित होना ये उपचार की भाषा है वास्तव में। अभी जैसे कहते हैं ना, क्लास में 40 बच्चे आते हैं और आज एक बच्चा आया है बस, तो क्या कहते हैं? आज तो क्लास में कोई बच्चा ही नहीं आया। क्लास में एक बच्चा आया है, उसके बावजूद भी टीचर क्या कह रही है? आज तो क्लास में कोई आया ही नहीं, आज तो पढ़ाने में मजा ही नहीं आया। क्यों? एक बच्चा तो आया था, लेकिन उसको भी कहा जाता है कि ना के बराबर है, ना के बराबर वस्तु को कुछ गिना ही नहीं जाता है। ऐसे ही राग द्वेष जो है, राग द्वेष बचे हैं, लेकिन इतने कम बचे हैं कि उनको गिना ही नहीं जाता है, कि अब तो ना के बराबर है, अब तो बस नैया पार ही होने वाली है, इसलिए उसको गिना नहीं जाता। ऐसे ही जैसे पक्षपात है, पक्षपात से रहित तो हो चुके हैं, लेकिन संपूर्ण पक्षपात से रहित अभी नहीं हुए हैं। क्योंकि अगर संपूर्ण पक्षपात से रहित हो जाएंगे, पॉइंट में तो लिखा कि पक्षपात से रहित होना शुक्ल लेशिया में, क्योंकि उत्कृष्ट लेशिया दिखानी है, लेकिन अभी इससे भी एक ऊंची लेवल है, अभी इससे भी ऊंची लेवल है जो लेशियातीत वाली लेवल है। तो समझना उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रहेगा। यहाँ पे है वो उपचार की दृष्टि में कहा जा रहा है कि कुछ
कह सकते हैं, क्योंकि आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। उपचार, जैसे हमने उपचार किया अभी कि अरहंत भगवान के 13वें गुणस्थान में है, उनके कषाय नहीं है, उसके बावजूद भी उनको लेस्या से कहा जा रहा है। तो उपचार की भाषा है, ये कहा जा रहा है। ऐसे यहाँ पे ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन कषाय बची हुई है। हमने कहा था ना, मंदतम कषाय, हमने जब क्राइटेरिया बांधा था, तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, कषाय। कषाय तो है ही ना, कसने तो वाली ही है ना, तो इसीलिए चाहे कम हो, अब कम को कुछ गिना नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पे सारे पॉजिटिव लक्षण बताए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं, क्योंकि अभी भी योगों की प्रवृत्ति बची हुई है। योगों को कषाय में नहीं गिना गया, योग अलग चीज है, कषाय अलग चीज है। तो जो योग है अभी भी योग बचे हुए हैं, कषाय चली गई हो तो क्या हुआ, योग अभी मन वचन काय का चलन, जो चंचलता है वो अभी है। जब मन वचन काय भी चंचल होना बंद हो जाएंगे, जब वो स्थिर हो जाएंगे, तो समझेंगे कि हम लेशातीत हो गए हैं। थोड़ी कसर अभी भी है। आपका पहले प्रश्न का समाधान हुआ? हाँ ठीक है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि जैसे पहले पक्षपात ना करें। हाँ जी। अब मेरा किसी भी चीज पे एक ओपिनियन है जो कि है, अगर मैं मानता हूँ सम्यक ज्ञान मुझे हो सकता है, मेरा एक ओपिनियन है। अगर मेरा ओपिनियन है तो मतलब मेरा ये एक पक्ष हो गया, तो पक्ष तो मेरा हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ जी। तो पक्षपात ना करें तो एक मतलब हाउ प्रैक्टिकल इट इज। चलिए बहुत बढ़िया कि हमें किसी ना किसी का पक्ष तो रहेगा ही ना, हम किसी चीज का ओपिनियन तो रखेंगे अपना, लेकिन यहाँ पे उस बात को यहाँ पे नहीं कहा जा रहा। पक्षपात से रहित होने को क्या कहा जा रहा है, जैसे हमारे सामने दो ग्रंथ हैं, एक समय सार है और एक गोमठ सार है, एक द्रव्य नियोग का ग्रंथ है और एक अपना कर्ण नियोग का ग्रंथ है। मुझे समय सार की भी सारी बातें मानने हैं और मुझे कर्ण नियोग की जो गोमठ सार की बातें हैं वो भी सारी मानने हैं। अब मैं एक पक्ष रखूं कि हम तो गोमठ सार को नहीं पढ़ेंगे, हम तो बस समय सार को पढ़ेंगे, ये इसको हम पक्ष कह रहे हैं कि दूसरे को मानना ही नहीं। अपने ओपिनियन रखने की बात नहीं चल रही कि हम किस ओपिनियन को रख रहे हैं या किसको हम मानते हैं। जैसे कि हम चारों अनुयोगों को पढ़ते हैं, चारों अनुयोगों को पढ़ के भी हमारी सारी बातों में द्रव्य अनुयोग का पुट मिलता है आपको। मतलब प्रथमा नियोग भी पढ़ेंगे तो उसमें भी द्रव्य अनुयोग मिलेगा आपको, हम चंडा नियोग पढ़ेंगे तो भी उसमें द्रव्य अनुयोग मिलेगा। मतलब हमें किसी एक का पक्ष नहीं रखना कि हमें तो बस यही पढ़ना है, इसको पढ़ने से ही कल्याण होगा। ऐसे बहुत हैं जो मात्र द्रव्य नियोग के ग्रंथों को पढ़ते हैं कि जो है बस आत्मा है। जैसे मैंने नित्य अनित्य के बारे में बताया था, हम अनेकांतवादी हैं। अगर हम एक ही पक्ष को मान ले कि हम तो कह रहे हैं आप नित्य पक्ष को भी मानो, आप अनित्य पक्ष को भी मानो, ओपिनियन आप नित्य के बारे में रखोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अनित्य को मानते नहीं है। अभी हमारा ओपिनियन नित्य पक्ष की ओर मुख्य है और अनित्य पक्ष की ओर गौण है। लेकिन कुछ होते हैं जो इसका निषेध ही कर देते हैं, वो मात्र नित्य को ही मानते हैं, अनित्य को मानते ही नहीं कि अनित्य नाम की कोई वस्तु होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जो मात्र अनित्य को ही मानते हैं। शब्द देखिए, अनित्य को ही मानते हैं, वो पक्षपात है। लेकिन आप तो नित्य को भी मानते हो, अनित्य को भी मानते हो, लेकिन एक समय में किसी एक का ही तो पक्ष रखेंगे। हमारे पास एक ही मुंह है, एक ही मुंह से पहले हम नित्य का पक्ष रखेंगे और बाद में अनित्य का पक्ष रखेंगे। मैंने बोला आत्मा नित्य है, फिर थोड़े समय बाद बोला आत्मा अनित्य है। जिस समय मैंने आत्मा नित्य है बोला, क्या उस समय मुझे अनित्य का पक्ष नहीं था? मुझे अनित्य भी समझ में आता है, लेकिन एक बार में मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं कह सकता। ये मेरी कमजोरी है, ये भाषा वर्णा की कमजोरी है कि हम एक साथ इतना सब कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ जीवों की मान्यता ही ऐसी है, वो नित्य पक्ष को ही मानते हैं, या कोई है जो अनित्य पक्ष को ही मानते हैं, वो एकांती है, हम उसको पक्षपात कहना चाह रहे हैं। ऐसा पक्षपात नहीं कि हम अपना ओपिनियन नहीं रख सकते। आप अपना ओपिनियन रखो, ओपन माइक है, सबको अपना ओपिनियन रखने की पूरा हक है, सब अपना ओपिनियन रखें, लेकिन किसी का पक्ष मत कीजिए, नहीं यही बात सच्ची है और कोई बात सच्ची नहीं है। जानना कोई पक्ष है नहीं, इसमें थोड़ी सी और अभी मेरी संशय है कि जैसे अगर मैं किसी को नित्य मानता हूँ, दूसरे का अपना वो उसको नित्य मानता है, तो ये तो डिफरेंस ओपिनियन रहेगा, कंफ्लिक्ट रहेगा। जैसे चैडाला में हम अन्य मतों के देव को कुदेव कहते हैं, वो मेरा मत है, दूसरे का मत उनको देव बोलना है, मैं उसको, तो मेरा तो एक पक्ष हो गया ना कि जो मैं मानता हूँ वो ठीक है। चलिए, आपने भी बहुत फिर से अपने बढ़िया प्रश्न कि हमें देवों के प्रति तो हमें पक्ष है और कुदेवों के प्रति हमें पक्ष नहीं है,
ऐसी बात नहीं है। हमें उनके प्रति भी पक्ष है, या हम कहें हमें उनके प्रति पक्ष भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जब हम अनेकांतवाद को थोड़ा और व्यापक दृष्टि से देखेंगे, अभी हमने अनेकांतवाद, आप शाम की कक्षा में भी आते हैं तो शाम की कक्षा में हमने अनेकांत और स्यादवाद देखा था। अनेकांत बहुत प्रकार का होता है, अभी इसके विस्तार करेंगे तो विषय बहुत लंबायमान हो जाएगा। संक्षेप में बताता हूँ कि अनेकांतोपि अनेकांता, कि अनेकांत भी अनेक प्रकार का होता है। हम अनेक पक्षों को नहीं मानते, हम एकांत पक्षों को भी मानते हैं। क्या? हम एकांत पक्षों को भी मानते हैं। सम्यक एकांत, देखिए दो प्रकार का, एक होता है एकांत और एक होता है अनेकांत। एक होता है एकांत और एक अनेकांत। एकांत भी दो प्रकार का होता है, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। और अनेकांत भी दो प्रकार का होता है, सम्यक अनेकांत और मिथ्या अनेकांत। अब हमें सच्चे देव के प्रति पक्ष है तो वो हमारा सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं है कि हम तो बस इन्हीं का पक्ष रखते हैं, हम कुदेवों को देव नहीं मानते हैं। हम सच्चे की पहचान कर रहे हैं। सच्चे की पहचान में किसी एक तो कोई ना कोई एक वस्तु तो सही होगी ही होगी। जो कुदेव, जिनको हम कुदेव कह रहे हैं, वो अपने देवताओं को कुदेव नहीं बुलाते, वे तो उनको देवी बुलाते हैं। लेकिन हमने भेद विज्ञान करने के लिए इसको अलग कर दिया। हम तो अगर ऐसी बात हम करने लगेंगे, ये शरीर मैं अलग, शरीर अलग, तो मैंने पक्षपात कर दिया कि हमने शरीर को अलग कर दिया। मुझे तो बस अपनी आत्मा का पक्ष है। जो अभी प्रश्न आया था कि हमें तो बस अपनी आत्मा का पक्ष है, हमें शरीर का पक्ष है ही नहीं। यहाँ पे ऐसी बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे भेद विज्ञान कर रहे हैं। भेद विज्ञान में हमेशा दो प्लेयर तो होंगे ही अलग अलग, एक प्लेयर अलग होगा और एक प्लेयर अलग होगा। जब तक दो हम चीजें खड़ी नहीं करेंगे तब तक हम भेद विज्ञान नहीं कर सकते हैं। शरीर को अलग नहीं जानेंगे, आत्मा को अलग नहीं जानेंगे तो, और इसमें हम पक्षपात नहीं कर रहे हैं कि हमने शरीर के साथ तो बहुत रूखा सूखा व्यवहार किया और आत्मा को बड़े गुणगान गाने लग गए। भैया जो हम हैं हम उसके गुणगान तो गाएंगे ही ना। हम जो वास्तव में उसको हम पहचाने नहीं, और हम कहें कि ये तो पक्षपात है, हम शरीर को तो हम पक्षपात कर रहे हैं उसके साथ इतना रूखा सूखा व्यवहार कर रहे हैं, उसको इतना कष्ट दे रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पे नहीं। मतलब पक्षपात के रूप ये नहीं है। हम जो पक्षपात को समझ रहे हैं वो वैसा पक्षपात नहीं है। मतलब लौकिक है। हम ज्यादा डीप में ना जाके पक्षपात समझें कि सामान्य पक्षपात है जो हम छोटी छोटी वस्तु के साथ कर देते हैं। समाज में पक्षपात कर देते हैं कि हम तो बस इसी को मानेंगे। जैसे कि आज जैन धर्म भी इतना बढ़ चुका है, श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर में भी इतना बढ़ गया, श्वेतांबरों में भी इतना बढ़ गया। कैसे बटा है? वो पक्षपात के कारण ही बटा है कि हम तो बस इसी का पक्ष रखेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। अब जो इसको नहीं मानते उन्होंने एक अपना नया पक्ष बना लिया। लेकिन हम तो कह रहे हैं भैया हम वस्तु स्थिति को स्वीकार करने वाले हैं। वस्तु स्थिति कैसी है? पहले तो मात्र एक ही धर्म था ना, पूछना चाहता, एक मात्र जैन धर्म था, बाद में दो बंटवारा हो गया, श्वेतांबर दिगंबर। अब बताइए मुझे, हम श्वेतांबरी नहीं है, हम दिगंबरी हैं। उसमें भी दिगंबरी में भी 20 पंथी नहीं है, 13 पंथी है। वो भी 13 पंथी शुद्ध आमनाय वाले हैं। अब आप बताइए क्या मुझे पक्ष हो गया? मुझे शुद्ध 13 आमनाय का, दिगंबर का क्या मुझे पक्ष है? नहीं। यहाँ पे तो हम वस्तु स्थिति देख रहे हैं। ये लोग गलत मार्ग पे चले गए हैं तो हमारी इसमें गलती नहीं है। श्वेतांबर को दिगंबर पंथ सही नहीं लगा तो दिगंबरों ने जैन धर्म की एक दूसरी शाखा निकाल दी, श्वेतांबर मत। अब उनको किसी चीज का पक्ष है, हमें किसी चीज का पक्ष नहीं है। हम तो वस्तु स्थिति देख रहे हैं, हम तो सच्चे देव की तलाश कर रहे हैं, हम कुदेवों में नहीं जा रहे। अब उनको सच्चे देव पसंद नहीं आए तो उन्होंने एक पक्षपात निकाल लिया, भैया ये तो सच्चे देव हैं, इनका मार्ग तो बहुत कठिन है, हमसे इतना पालन नहीं हो सकता, हम तो चलो बीच का मार्ग निकाल लेते। जैसे गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग निकाल लिया। पहले जैन ही थे, वो भी दिगंबरों से दीक्षा ली। दिगंबरों से दीक्षा लेके भी जैन धर्म में रास नहीं आया, जैन धर्म में रस नहीं आया, तो उन्होंने एक अपना नया पक्ष ले लिया कि हमसे इतना कठिन जैन धर्म पालन नहीं किया जा सकता, हम तो अपना नया चलाएंगे। अब वो एक उनका पक्ष है, हमारा पक्ष नहीं है। हम तो वस्तु स्थिति को ही मानने वाले हैं, और जो वस्तु स्थिति को मानता है उसको किसी का पक्ष नहीं होता है, वस्तु स्थिति का। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब थोड़ा सा आपको और थोड़ा क्लियर हुआ होगा। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए मोक्ष। भैया मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हमें मोक्ष जाना होता है तो हमें मोक्ष जाने की भावना छोड़नी होती है, यानी निष्काम होना होता है। जब हम निष्काम हो जाएंगे तो हमारे सारे पक्षपात ही खत्म हो जाएंगे, तो हम पक्षपात रहित हो जाएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया कि हमें मोक्ष की बहुत ज्यादा कामनाएं हैं, मोक्ष की बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। जब हम इन सब से रहित हो जाएंगे तो हमें मोक्ष हो जाएगा, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बहुत बढ़िया।
अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। हमारी भव से हमारी भाव यात्रा बहुत अच्छी हो, या हमारी भावों से हमारी भव यात्रा बहुत अच्छी हो, इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ। हमारी षट लेशा का विषय तो पूरा हुआ। अब हम कल क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ेंगे? तो कल हमने सोचा कि हमने द्रव्यान योग के विषय थोड़े से देखे, हमने थोड़े प्रथमान योग की कथाएं भी देख ली सुबह की कक्षाओं में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा चंडन योग, अर्थात जैन श्रावकाचार, कि एक श्रावक का कैसा आचार होना चाहिए, उसका कैसा आचरण होना चाहिए। तो कल हम जैन श्रावकाचार पे विस्तृत रूप से बातें करेंगे। बहुत सारी बातें आएंगी कि पूजा कैसी होती है, पूजा क्यों की जाती है, किसकी की जाती है, या श्रावक के अष्टमूल गुण इसमें भी आ जाएंगे। और थोड़ी और आगे बात करें षट आवश्यक की बातें, जैसे कल मोक्ष ने कही थी षट आवश्यक, तो हम कल उसकी भी बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें एक टॉपिक में करेंगे, जैन श्रावकाचार, श्रावक का, जैन श्रावक का कैसा आचार होना चाहिए। तो कल हम सुबह इसी समय 8:30 बजे मिलेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी 8:30 बजे, 8 बजे, 8:30 नहीं 8 बजे, तो उसमें हम जुड़े। और इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को पूरी करता हूँ। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।